सुखबीर मनकोटिया है और मैं अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस मार्च को ऑर्गेनाइज कर रही है उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। जैसे कि ब्रिगेडियर साहब ने आपको बताया, कारगिल का युद्ध एक अपनी अलग ही तरह का युद्ध था। इसने भारतीय सेना ने अपना बहुत ही ज़बरदस्त पराक्रम दिखाया और हर अलग परिस्थिति होने के बाद भी माँ भारती के सपूतों ने अपने देश के लिए जीत सुनिश्चित करी। इस युद्ध की मैं एक उसके बाद आऊँगा आगे का क्या, इस युद्ध की एक मेन विशेषता ये रही कि पाकिस्तान के सैनिक जो कि वहाँ पर मारे गए, पाकिस्तान ने उन अपने सैनिकों को भी वापस लेने के लिए उनके जो मृत शरीर थे उनको भी लेने से मना कर दिया। और हमारी भारतीय सेना की या हमारे देश की सभ्यता देखिए कि हमने उन मरे हुए सैनिकों का जो अंतिम संस्कार होता है वो उनके रीति रिवाज के अनुसार किया गया। जैसे कि आपको ज्ञान होगा, हमारी भारतीय सेना के अंदर हमारे पंडित भी होते हैं, मौलवी भी होते हैं, पादरी भी होते हैं और ग्रंथी भी होते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए उनके अंतिम संस्कार हमने उस तरीके से किए। अभी मैं मेन विषय पर आता हूँ। अभी आप लोगों को मालूम है कि कारगिल विजय दिवस के अभी 25 वर्ष पूरे होने वाले हैं। उसके उपलक्ष्य में हम एक कारगिल शौर्य यात्रा का आयोजन कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पूर्व सैनिक वीर नारियां जो कि उस युद्ध में हमारे सैनिक शहीद हुई, उनकी पत्नियां और एनसीसी के कैडेट, अन्य देशभक्त नागरिक इस शौर्य यात्रा में हिस्सा लेंगे। ये शौर्य यात्रा जो जेडीए पार्किंग है ओल्ड बस स्टैंड के पास, वहाँ से शुरू होगी। घुमट से बाएं घूमते हुए विवेकानंद चौक पे जाएगी, वहाँ से बाएं घूम करके रघुनाथ बाज़ार, सिटी चौक, शालीमार, इंदिरा चौक और वापस ये अपना जेडीए पार्किंग में आएगी। मैं आपके माध्यम से जम्मू के सभी देशभक्त नागरिकों को, मैं अंडरलाइन करके बोलता हूँ, देशभक्त नागरिकों को हम निमंत्रण देना चाहते हैं कि वो इस कारगिल शौर्य यात्रा में शामिल हों और जिन शहीदों ने अपने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया वो भी उस रैली में शामिल हो करके कम से कम उस भाग्य के भागीदार बने। धन्यवाद।